तो आज हम लेकर के आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न होंगे जो लुसेंट पैटर्न पर आधारित होंगे, साथ एनसीईआरटी पर भी होगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, तो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे सभी आदमी ध्यान से। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई। यानी ब्रिटिश भारत की यह राजधानी कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली कब, तो 1912 में। कलकत्ता से दिल्ली कब आई, तो 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, यानी कब, 1913 में। कब, 1913 में। कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी, तो 1914 में हुई थी। कब हुई थी, 1914 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू किया गया था, तो चंपारण से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था, चंपारण से। चंपारण कब, 1917 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 में। खिलाफत, ध्यान रखेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब, 1919। और ये चंपारण सत्याग्रह जो है 1917। अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब की, 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कानपुर में और 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर, 1924। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925। साइमन कमीशन के विरोध में किस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए थे। यानी किस, कहाँ, यानी साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए थे। कहाँ, तो लाहौर में, यानी जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था उसी में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो हसरत मोहानी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, हसरत मोहानी। और ध्यान रखेंगे यह नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसको जो है लोकप्रिय किसने बनाया, तो भगत सिंह ने बनाया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल विधानसभा में बम कब फेंका, तो 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 में। कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कहाँ फेंका, तो सेंट्रल विधानसभा में। कब फेंका, तो 8 अप्रैल 1929। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930। कब, 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी। प्रथम में नहीं थे ये। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। और कब हुआ, तो 1932 में हुआ। कब हुआ, 1932 में हुआ। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब की थी, 1932 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। और कब किए थे, तो 1939 में किए थे। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह कौन थे। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह का नाम, तो सत्याग्रह कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कब पारित किया गया, तो 1940 लाहौर अधिवेशन। कब किया गया, 1940 में लाहौर अधिवेशन। अगला है
क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942। ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और कब? तो इसी आंदोलन के क्रम में दिया था। अगला है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। क्या है? आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आर्मी सरकार का गठन कब किया? 1943 में। सिंगापुर में। कहा? सिंगापुर में। क्या किया था? आर्मी सरकार, यानी आर्कुट उसका भी नाम है। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कब आया? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देंगे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वह जो थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष है। और यह जो है ध्यान देंगे अस्थायी अध्यक्ष है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी? तो माउंटबेटन योजना। और कब? तो 3 जून 1947 को। ध्यान रखेंगे 3 जून 1947 को। और हमारा जो है भारत जो है का विभाजन कब हो गया था? याद है ना? 15 अगस्त 1947 में, यानी एक दिन पहले रात में ही हो गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान देंगे यहाँ पर दो बातें एक ही तरह के हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यह देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, ये लगा हुआ है, दोनों है स्वतंत्र भारत के पहले, लेकिन ये भारतीय जो कहेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। और सिर्फ कहेगा कि भारत के तो हम बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। 1951। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ध्यान देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? भारतीय कहेगा तो, और सिर्फ कहेगा कि महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बताएंगे। अगला है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत, याद रखेंगे, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? सावरकर बंधु, यानी विनायक दामोदर सावरकर इसके पूरा नाम है, यानी शॉर्ट में हम लोग वीडी सावरकर भी कहते हैं। अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम जो है भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला देखेंगे धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन का बहिर्गमन यानी कि हमारे भारत का धन जो है कहाँ जा रहा था? ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश सरकार जो है ले जा रही थी, तभी ने यह कहा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी 18
1866 में की थी। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने और लंदन में 1866 में। अगला है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1873 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कब? 1867 में। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की। सोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया गया? तो चेन्नई में बनाया गया, जो जगह अन्यार जो है इसी जगह पर बनाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खान। ध्यान देंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान, यानी मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। अगला है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वेदोर नहीं, वेदो होगा। क्या होगा? वेदो होगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 में। कब भाग लिया था? 1893 में। भारतीय सामग्री विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, कैसर है क्या है? कैसर ए हिंद कब घोषित किया गया था? तो 1877 में। कब घोषित किया गया था? 1877 में। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और 1878 में किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इन्हीं को माना जाते हैं, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे। ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद है? 1885 में। अगला है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? कर्जन। अगला है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से। और कब हुआ था यह कांड? 1908 में। दिल्ली में दिसंबर 1911 में आयोजित दरबार में किस ब्रिटिश सम्राट ने भाग लिया था? जॉर्ज पंचम। कौन भाग लिया था? जॉर्ज पंचम। अगला है कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाजी जापान का नाम है कामागाटा मारू। अगला है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड। कब? 1922। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1923। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान देंगे, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? एक बार देख लेंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। कब किया गया था? 1928 में। ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली 1928। आगे है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली यानी बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? तो सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929।
अगला है कि 6 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर किस ऐतिहासिक घटना की शुरुआत हुई थी? तो स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया गया। ध्यान देंगे 6 जनवरी 1930। अगला है दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिन। कब? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ध्यान देंगे 12 मार्च से 6 अप्रैल कब? 1930 में। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता 1931। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता 1931। कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने किस जेल में आमरण अनशन किया था? तो यरवदा जेल पूना में। कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने किस जेल में? यरवदा जेल। कहां? पुणे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कब? 1920 में। आगे देखेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कब किया था? तो 1939 में किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। अगला है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला समझते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ध्यान देंगे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? यह शिक्षा मंत्री थे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ध्यान देंगे वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कहां के? उत्तर प्रदेश। अगला है भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ध्यान देंगे भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कहां? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन? तो राजकुमारी अमृत कौर। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन? ध्यान देंगे रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम, अगर भारतीय कहेगा तो फिर बदल जाएगा, राजगोपालाचारी हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ध्यान देंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना कितनी थी? रास बिहारी बोस। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसकी सैन्य टुकड़ी थी? आजाद हिंद फौज की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यानी सत्य के प्रयोग की आत्मकथा किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो बंगाल गजट है। और किसने शुरू किया था? जेम्स अंगस्टस हिक्की ने किया था और 1780 में किया था। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी।